नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 41वां अध्याय है, इस 41वें अध्याय में भी हम धन त्रिकोण के बारे में या मनी ट्रायंगल के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इसके पूर्व अध्याय के अंतर्गत मनी ट्रायंगल के बारे में जाना कि किस प्रकार से निर्मित होता है। अब इसके अंतर्गत क्या हमको शुभ फल और क्या अशुभ फल प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम चित्र की ओर चलते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक हाथ का चित्र बना हुआ है। अब इस हाथ में हम देखते हैं कि जो बुध रेखा है, यदि थोड़ी पतली हो, सूक्ष्म हो, लेकिन साफ हो, कहीं से टूटी हुई ना हो, स्पष्ट हो, जिस किसी के हाथ में ये पूर्ण लंबाई लिए हुए हो, चित्र के अंदर हाथ में ड्रा करूं तो इस प्रकार से ऐसे ये पूर्ण बुध पर्वत तक जा रही हो, तो निश्चय ही ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अतुलतम धन और सम्मान उसको प्राप्त होता है। ये हमने पहले वाले अध्याय में जाना। अब यदि ये बुध रेखा इस प्रकार से रहे, केवल मस्तिष्क रेखा तक आकर के ही रुक जाए, जैसे व्यक्ति को जीवन काल में धन तो प्राप्त होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, लेकिन धन किस प्रकार से प्राप्त होगा कि जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण का ही शुभ फल उसको प्राप्त होगा। तो मनी ट्रायंगल होने का यह मतलब नहीं है कि जिसके हाथ में धन त्रिकोण बना हुआ हो वो व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। नहीं, जिसके हाथ में धन त्रिकोण बना हुआ होगा उसको धन प्राप्त होगा, जितना वो चाहता है उतना उसको प्राप्त होगा। परंतु यदि ये सक्सेस लाइन यहीं तक ही हो तो जातक को अपने जीवन काल में मेहनत बहुत करनी होती है, बहुत परिश्रम के द्वारा ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। सामान्यतः जिनके हाथ में इस प्रकार से धन त्रिकोण ही बना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में थोड़े कंजूस होते हैं। धन का जो व्यय है उसे बहुत सोच सोच करके करते हैं कि मुझे धन खर्च करना है, नहीं करना है। धन वस्तुतः इन लोगों के पास होता है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनके जीवन काल में बहुत पैसा उनके पास होता है, लेकिन अपने रहन सहन के ऊपर, अपने खर्चों पर बहुत कंट्रोल करके रहते हैं। तो अधिकतर जो इस प्रकार के जातक होते हैं, जो कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार का धन त्रिकोण दिखाई देता है। ऐसे जातक खर्च भी करते हैं, परंतु फिजूल खर्ची से ऐसे जातक बचते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ऐसा जातक व्यर्थ के खर्चों को करने से बचता है। अन्य शब्दों में मैं करूं, ऐसा व्यक्ति अपने हाथ में पैसे को पकड़ करके रखता है कि जहां मुझे आवश्यकता होगी वहीं पर ही मैं उचित धन का प्रयोग में करूंगा। परंतु एक बात अवश्य सत्य है, जिसके हाथ में धन त्रिकोण बना हुआ होगा, ऐसा जातक धनी तो होगा, निश्चय ही होगा। अब यदि ये धन त्रिकोण पूर्ण ना बना हुआ हो, इस प्रकार से थोड़ा तिरछा बना हुआ हो, गौर से देखिएगा, ये रेखा यहां से आई और थोड़ा तिरछा होकर के चली गई। अब ये भी त्रिभुज ही बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज स्पष्ट नहीं है। आप गौर से चित्र की ओर देखिए कि ये रेखा यहां से निकली और इस तरफ डाइवर्ट हो गई। त्रिभुज का निर्माण तो किया, लेकिन त्रिभुज जो है असंतुलित है। तो त्रिभुज यदि असंतुलित है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति डामाडोल रहेगी। धन तो आएगा, जब नहीं सोचा होगा, जब आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति के पास तब धन होगा, और जब आवश्यकता होगी तब धन के लिए संघर्ष करना होगा। अन्य दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि यहां पर इस त्रिकोण के अंतर्गत कोई क्रॉस बन जाए। थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, इस प्रकार से क्रॉस बन जाए
तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में दिवालिया हो जाता है। या फिर जातक के यहां पर इतनी बड़ी चोरी हो जाती है कि जो जीवन काल में कमाया है, जो उसने अर्जित किया है, वो सब यकायक चला जाएगा। ऐसे कई जातकों के हाथ में हस्त परीक्षण करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि क्रॉस को केवल गुरु पर्वत के ऊपर ही शुभ माना जाता है। और एक होता है रहस्य क्रॉस, इसके बारे में हम अन्य अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रकार का क्रॉस यदि बना हुआ हो तो राहु की अशुभता जातक को उसके जीवन काल में प्रदान करता है। ऐसे जातक के अस्तित्व पर भी खर्चा बहुत करना होता है। अस्तित्व पे खर्च के मतलब उसको समाज को बताना पड़ता है कि भाई मेरे पास पैसा है। 10 लोगों के बीच में सब जातक खड़ा हुआ होगा तो लोग उसे इग्नोर करेंगे, अर्थात हे दृष्टि से उसे देखा जाएगा। जिसके हाथ में धन त्रिकोण के अंदर यदि क्रॉस बना हुआ हो तो व्यक्ति के हकलाने का भी संकेत देती है। अब जो ये धन त्रिकोण है ये इस प्रकार से बना हुआ हो और आखिर में आकर के थोड़ा सा खुला हुआ हो, अर्थात ये मस्तिष्क रेखा को छूते छूते रह जाए, या फिर कुछ रेखाएं टूट करके इस रेखा को पूर्ण करें। जैसे जातक जो होगा उसे जीवन काल में जिस प्रकार से धन आएगा उस तीव्र गति से चला भी जाएगा, क्योंकि त्रिभुज मैक्सिमम बना हुआ है। तो हाथ के अंदर ऐसी कोई सी भी रेखा नहीं है जो हाथ में बनी हुई हो और निष्प्रभावी हो। निष्प्रभावी तो कोई सी रेखा हाथ में होती ही नहीं है। यदि हाथ में रेखा बनी हुई है तो उसका शुभ या अशुभ परिणाम जातक को अपने जीवन काल में प्राप्त निश्चय ही होगा। तो ये मनी ट्रायंगल यदि अधूरा बना हुआ है तो जातक के जीवन काल में धन संबंधी विकार भी निश्चय ही रहेंगे। परंतु कई जातकों के हाथ में हम देखते हैं कि यह मनी ट्रायंगल अधूरा बना हुआ हो लेकिन एक ट्रायंगल एक और बन रहा हो, अर्थात त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा हो। ऐसे जातक को जो धन चाहिए वो दूसरों से यकायक वित्तीय सहायता व्यक्ति को जीवन काल में प्राप्त होती है। ऐसा मैंने अपने अनुभव का आधार पर पाया है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि दूसरों के प्रारब्ध से व्यक्ति के धन का परिपोषण होता है, धन उसको प्राप्त होता है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने मनी ट्रायंगल के कुछ दोष के गुण के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में हम और आगे अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।